Greetings everyone, welcome back to Eastern Post. A scientist named Richard Lower performed blood transfusion between two dogs which went successful without any ill effect. This breakthrough allowed the modern techniques of blood transfusion and made blood transfusion and donation a regular procedure in the healthcare sector. Since then, it was in 2005 when the World Health Organization announced 14 June to be celebrated and observed as World Blood Donor Day each year. So this year, World Blood Donor Day falls on Friday, that is today, 14th of June 2024, with the theme 20 years of celebrating, giving, thank you donors. So the team Eastern Post is here to give you the glimpse of today's celebration organized by the Bakinpartin General Hospital in collaboration with Sigar Military Station. So stay tuned with Eastern Post. Firstly, welcome to Eastern Post. Thank you very much for including me in your program here. And sir, would you like to introduce yourself to the public? Oh yes, I am Dr. Kaling Jarang. I am serving as a senior pathologist here in Bakinpartin General Hospital, and I used to be a blood bank officer also earlier. But Sir, as today the World Blood Donation Day is observed all around the world, so what do you have to say on this very special day? yes, today is a very important day for a blood bank, no? क्योंकि blood bank एक ब्लड डोनर से चलता है, क्योंकि आज हम बोल सकते हैं आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है. वी हैव रीच मार्स, वी हैव रीच मून, लेकिन ब्लड एक ऐसे रिसोर्स है जिसको एक ह्यूमन बॉडी में ही बनता है. एक जो मशीन है वो ह्यूमन बॉडी है, और किसी को अगर ब्लड लगता है तो एक ह्यूमन ही ह्यूमन को ब्लड दे सकता है, और ये कोई मशीन उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता. तो ये वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे हम इसलिए मनाते हैं कि वर्ल्ड ओवर जो भी ब्लड बैंक में जो डोनर्स आके ब्लड डोनेट करते हैं उसको हम मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क ना, कि आप अगर नहीं होते तो कोई भी दुनिया में कोई भी ब्लड बैंक नहीं चलेगा. तो इसलिए आज एक अवेयरनेस देने का दिन है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे में हर डोनर इज़ ए हीरो, क्योंकि वो कितना लाइफ बचाते हैं वर्ल्ड ओवर, हमारे ब्लड बैंक में नहीं, हर जगह, हर ब्लड बैंक में, इंडिया में, वर्ल्ड में. तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है. सर, एक इंसान को पर पर्सन वो लोग कितना यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है? जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलने से हमारे एक एडल्ट बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स ब्लड होता है. तो उनमें से हमारा जो बैग है यहाँ पे ब्लड बैंक में जो हम यूज़ करते हैं वो 350 ml का बैग होता है. तो कोई कोई बैग दूसरे ब्लड बैंक में 450 ml का भी होता है. तो आप समझिए कि एक बार में हम लोग लेस देन 1/2 लीटर ब्लड एक यूनिट हो बनता है. तो लेस देन हाफ लीटर जो 350 ml है, एक हेल्दी एडल्ट हर 3 महीने में 350 ml या 450 ml ब्लड डोनेट कर सकता है, वो हेल्दी एडल्ट. तो ये मतलब साल में आप 3 महीने बोलने से साल में आप 4 बार डोनेट कर सकते हैं. And sir, in per person after donating blood, like from their blood, how many person can be survived through their blood? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली हम लोग हमारा ये जो बाकिनपर्टिन जनरल हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है वो पहले एक सिंपल ब्लड बैंक होता था. तो आज हम लोग ये कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हमारा ब्लड बैंक में होता है. तो कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट मतलब ब्लड के अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट होता है. एक तो रेड ब्लड सेल्स होता है, एक WBC होता है, प्लेटलेट होता है, और जो पानी पार्ट, जो पानी नहीं है वो प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा. तो हम लोग ब्लड को आजकल होल ब्लड को एक डोनर से लेके उसको हम लोग 3 भाग में सेपरेट कर देते हैं. एक तो रेड ब्लड सेल्स, उसको हम लोग पैक्ड RBC बोलते हैं, और दूसरा है प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, एंड तीसरा है प्लेटलेट. तो ज़रूरी के हिसाब से हम लोग पेशेंट को, अगर किसी को पैक्ड RBC चाहिए तो हम लोग पैक्ड RBC देते हैं, किसी को प्लाज्मा चाहिए क्योंकि बीमारी के हिसाब से प्लाज्मा देते हैं, और किसी को जिसका प्लेटलेट कम है उनको हम लोग प्लेटलेट देते हैं. तो इससे 1 यूनिट ब्लड से आप 3 जिंदगी बचा सकते हैं. तो मतलब ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, 3 जिंदगी आप बचा लेते हैं.
And sir, even after several number of awareness organized by the health sector, there are people who fear in donating blood. So what message would you like to give to the public regarding blood donation? यस, जैसे मैं अभी बोल रहा था, एक हेल्दी एडल्ट साल में 4 बार तक डोनेट कर सकते हैं। तो मैं 2008 से ये ब्लड बैंक से रिलेटेड था, तो शुरुआत में यहाँ पे अभी तो अवेयरनेस कम है, अभी भी कम है, लेकिन पहले तो इतना कम था कि कोई डोनर आता ही नहीं था, और किसी को अगर ब्लड लगता था तो बहुत ढूंढना पड़ता था, और उसमें प्रोफेशनल डोनेशन बहुत चलता था। तो हम लोग करते करते अवेयरनेस देते देते आज हमारा ब्लड बैंक में मैं बोल सकता हूँ कि एक भी प्रोफेशनल डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेशनल डोनेशन इज़ अ वेरी रिस्की जॉब। कोई अगर आप अपना ब्लड बेच सकता है तो यू कैन थिंक कि वो किस तरह का पर्सनैलिटी हो सकता है, उसका बहुत हाई रिस्क बिहेवियर हो सकता है, एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड भी बहुत कम होगा। तो ऐसे प्रोफेशनल से आज भी अगर कोई ख़रीद रहा है तो प्लीज़ मत कीजिए। तो ऐसे करते करते हम लोग अभी धीरे धीरे प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि ब्लड डोनर्स आ रहे हैं कि खुद डोनेट करें, और ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं इस मौके को लेके मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मिसिस आइनी ताकी जो है, उन्होंने बहुत काम किया है अवेयरनेस के बारे में, और शी इज़ रनिंग ए वेरी वेल रिनाउंड NGO आयांग करके, जो डेडिकेटेडली ब्लड डोनेशन, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन पे ही काम कर रहा है। तो उनके आइनी मैडम के आने से बहुत सारा अवेयरनेस हुआ है, और धीरे धीरे हम लोग कैंप भी करने लगे हैं। लेकिन फिर भी शॉर्टेज तो है, और भी वी नीड टू हैव मोर डोनर्स टू कम एंड डोनेट ब्लड ना, तो वो तो ज़रूरी है। पहले से काफ़ी अवेयरनेस हो गया है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूँ कि ब्लड डोनेशन इज़ परफेक्टली सेफ़। हाँ, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में हम लोग काम करते हैं, उसको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नेको। तो नेको ने ऐसे क्राइटेरिया सेट करके रखा है। ब्लड सेफ्टी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लड बैंकिंग ना। हम लोग सबसे पहले तो डोनर का सिलेक्शन अच्छा करते हैं। पहले तो वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स को इनकरेज करते हैं, क्योंकि अगर कोई वॉलेंट्री ब्लड डोनर आता है तो मतलब ही अपने मन से ब्लड डोनेट करने आता है ना, तो मतलब ये है कि उनका हेल्दी होना बहुत हो सकता है, और उनका ब्लड का क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं ब्लड पहले पेशेंट का हेल्थ को चेक करते हैं, उसको कोई बीमार है कि नहीं है। फिर उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल में है कि नहीं है। फिर उनका ब्लड को देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन से बहुत सारा बीमारी डोनर से रिसिपिएंट को जो ब्लड ले रहा है उसको जा सकता है, तो वो सब बीमारी है कि नहीं है। तो वो सब पूरा देख लेने के बाद सब नेगेटिव है, तभी हम लोग किसी का ब्लड मतलब ब्लीडिंग कराते हैं, किसी से ब्लड डोनेशन लेते हैं। तो मतलब इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीड्योर, किसी को डरना नहीं है। जो कोई भी हेल्दी है, इसमें मेल फीमेल नहीं है, फ्रॉम 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स जो भी हेल्दी है आके ब्लड डोनेट कर सकता है। इट्स परफेक्टली सेफ। सर, ऐसे हैव इन्फॉर्म रिगार्डिंग द प्रोसीजर का बारे बताया है, और हेल्दी होने से भी आप डोनेट कर सकता है। सर, लोगों को आप ये मैसेज बता दीजिए कि इज़ देयर एनी बेनिफिट्स इन डोनेटिंग ब्लड? यस, बेनिफिट्स बोलने से तो सबसे पहले तो यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब ना। ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई डोनेशन नहीं है वर्ल्ड में। यू डोनेट, आप काइंड में डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, यू डोनेट क्लोथ्स, यू डोनेट फूड, एवरीथिंग। लेकिन ब्लड डोनेशन इज़ एक ऐसा डोनेशन है जिसमें यू आर डोनेटिंग वन ऑफ योर लिविंग टिश्यू। आपका एक जिंदा टिश्यू है, ब्लड एक जिंदा टिश्यू है, उसको आप किसी को डोनेट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अच्छा काम हो सकता है क्या? यू डोनेट ब्लड, इफ़ यू गो बैक होम तो उस रात को आपको तो बहुत अच्छा नींद आएगा, क्योंकि यू हैव डोनेटेड ब्लड एंड यू हैव सेव्ड एटलीस्ट 3 लाइफ्स ना। तो इससे बड़ा काम तो कोई होगा नहीं। तो ये है। सर, इन द पासिंग ईयर हैज़ द नंबर्स ऑफ डोनर्स इंक्रीज्ड? मैं जैसे बोल रहा था परफेक्टली, पहले से तो बहुत डोनर इंक्रीज हुआ है, पर भी आज भी अरुणाचल में हमको मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है अभी भी है। लोग ज़्यादातर ढूंढने वाले होते हैं, ब्लड डोनेट करने वाले अभी भी कम हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑल सिटीजन्स ऑफ पासीघाट, ईस्ट सियांग एंड ऑल अरुणाचल कि ब्लड डोनेशन इज सेफ। यू प्लीज कम फॉरवर्ड, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। Myself, I am Dr. Dilam Modi. I am blood bank officer of BPGS blood bank. So why on 14th World Blood Donor Day is being celebrated each year? 14 has a very significant date, important date. On 14th
June 1868, a scientist named Carl Landsteiner. He was born. He is the scientist who discovered ABO blood group. So to commemorate his birth anniversary, and to thank the donors, WHO, International Red Cross Society, and International Red Crescent, they decided to celebrate 14 June as World Blood Donors Day, and it was started on 2014. Sir, even after several number of awareness organized by the health sector, still there are numbers of people who fear in donating blood. So what do you have to say on that, and what message would you like to appeal to the public? Government has been trying from our side also, even NGOs like IANG, they have been trying to motivate people for donating blood. But there's still reluctance in donating blood in our society still now. I request broader base NGOs like CBOs to initiate, take part in blood. If they can take part, the number of donations will be more. And once you donate, the second time for donating a blood is very easy. You will never have a fear. The fear factor, where if you donate blood, if I may have something, that fear is there among the common people. So once big CBOs involved like ABK, so or GW is very regularly giving. So like these kind of things, it will encourage the common people to donate blood. Concerning to blood donation, in specific in Pasika Disyang district, how many numbers of NGOs are there? There are many NGOs. First of all, Mimi Aini Talos Ayang is there. Mimi Aini Talo, she herself donated 41 times. Recently she donated in Nepal. And there is Aun Foundation is there of retired Wing Commander Monta Pangking. He is also actively engaged in this thing, blood donations. And there's many CBOs like Kerpang Welfare Society, KDO, PAMUK, GWS, and students unions are there. Many students unions, NSS units, NCCs. They come forward, they donate. Sir, a person with high blood pressure, can they also donate blood, sir? Yes, of course. A diabetic person can also donate blood, provided his sugar is under control. A hypertensive patient can also donate blood, provided his BP is under control. And sir, so far, how many numbers of donors has increased over the years? I think the blood bank of BPGS started way back in 1998. Those days, there were paid donors, and very few people used to come. But by active participation of NGOs like IANG, these days we find like it has increased maybe 20-30 times. The people are coming forward. If some patient need blood, people do come openly. Okay, so how are you planning to organize today's program that is regarding Blood Donation Day, and where and what steps will be taking ahead and its objectives and significance? This time, like last year, we are celebrating World Blood Donors Day in Sigar Military Station. I have already spoken to them, and the arrangements have been made. And we are going to invite villagers from nearby villages, from Ayeng, Mebo, Motum, Sigar, and they too will be participating in the program. And we will disburse, and we'll talk on few talks. We will do few talks on the importance of voluntary blood donations, and then we will conduct blood donation camp with the army people and volunteers who have come over there, like that. Thank you. Blood donors are lifeline in emergencies, disasters, humanitarian crises, and for the people who need regular transfusion. Especially women and children are most at the risk. So please donate blood, and to the millions of donors around the world, thank you. This is Bompi Zirdo signing out with cameraman Gaman Nokar.